रहीम अस्सलाम वालेकुम जय स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। हमारे पास फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास एक डाटा दिया गया है इस शक्ल में, टेबल की शक्ल में। हमने क्या करना है, इसकी मदद से हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सबसे पहली चीज हम देखेंगे, अगर आपके पास इस तरह में सवाल में डेटा दिया जाए तो हम क्या समझेंगे, ग्रुप्ड डेटा है। ठीक है। दूसरी चीज, थोड़ा सा अगर हम सवाल की तरफ देखें, हमारे पास दो टेबल्स दिए गए हैं। अहमद शहजाद की तमाम वैल्यूज एक्स से जाहिर कर दी गई है, मोहम्मद हफीज की वाई से। अब ये दोनों पाकिस्तान इंटरनेशनल के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, दोनों प्लेयर्स हैं। यहां पर अहमद शहजाद की 10 मैचेस का स्कोर दिया गया है और यहाँ पर मोहम्मद हफीज़ के 10 मैचेस का स्कोर दिया गया है। इन दोनों बैट्समैनों के स्कोर का हमने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन बताना है। ठीक है, कि अहमद शहजाद ने 10 मैचों में इस पहले मैच में इतना स्कोर किया, दूसरे में इतना, तीसरे में इस तरह, सेम इसी तरह हफीज़ ने पहले मैच में, दूसरे मैच में, तीसरे मैच में इतना इतना स्कोर करता गया। तो हमने इसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने इस तरह का एक टेबल बना लेना है। टेबल में दो हिस्से होंगे, अहमद शहजाद का और मोहम्मद हफीज़ का। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल में ही हमारे पास अहमद शहजाद के स्कोर को एक्स से जाहिर किया गया है। तो सबसे एक्स के खाने में हम तमाम अहमद शहजाद का स्कोर लिखते हैं। हमारे पास क्या है, तरतीब से लिखेंगे 45, 32, फिर है हमारे पास 0, 65, 90, 15, 105, 55, 21 और लास्ट में 36। तो हमने तमाम को तरतीब से लिख दिया। अब नेक्स्ट टेबल में देखें क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर। x की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है। अब क्या है, x का स्क्वायर। तो सिंपली इसी वैल्यू को हम स्क्वायर लगा देंगे, हमारे पास x का स्क्वायर बन जाएगा। देखिए x का स्क्वायर है, x की वैल्यू पहली हमारे पास क्या है 45, x की जगह हम क्या लिखेंगे 45, बाहर स्क्वायर मौजूद है तो सिंपली सी बात है हमारे पास x का स्क्वायर बन गया। कैलकुलेटर से थोड़ा सा हेल्प लेंगे, हमारे पास क्या है 45 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 45 मल्टीप्लाई बाय 45 हमारे पास क्या बन रहा है 25। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है 32 मल्टीप्लाई बाय 32, इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या है 1024। 0 का स्क्वायर लेंगे 0 ही आएगा, 0 को जितना भी स्क्वायर ले ले 0 आएगा। 65 का स्क्वायर लेंगे, मतलब 65 मल्टीप्लाई बाय 65 हमारे पास वैल्यू क्या है 4225, ये रहा। आगे नेक्स्ट क्या है 90 मल्टीप्लाई बाय 90 हमारे पास वैल्यू क्या है 8100। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 का हम लेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 15 का स्क्वायर हो गया क्या है 225। आगे नेक्स्ट चलते हैं 105 मल्टीप्लाई बाय 105 हमारे पास क्या है 11025। ठीक है, अब 55 का स्क्वायर लेंगे, 55 मल्टीप्लाई बाय 55 हमारे पास क्या आया वैल्यू 3025। आगे चलते हैं 21 का स्क्वायर लेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 हमारे पास क्या आ रहा है 441। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 36 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1296। काफ़ी सिंपल है। हमने अहमद शहजाद की 10 इनिंग्स का इन्होंने हमारे पास पूरा डेटा दिया था कि 10 इनिंग्स में उन्होंने कितना स्कोर किया। हमने उसी इनिंग्स का क्या लिया, स्क्वायर लिया। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब मोहम्मद हफीज़ की तरफ चलते हैं। पहला क्या है, दो टेबल्स हैं। ठीक है, दो बॉक्सेस है। वाई मोहम्मद हफीज़ की जितना भी स्कोर है उसे हमने वाई से जाहिर किया। हमारे पास सवाल में दिया गया था वो लिखेंगे 15, 40, उसी तरह तरतीब से लिखेंगे 25, 80, 0, 110, 19, 35, 8 और लास्ट में क्या है 85। ठीक है, सेम इसी तरह जो काम हमने यहाँ पर किया दूसरी तरफ भी करेंगे। यहाँ पर सिंपल y था, यहाँ पर क्या है y का स्क्वायर है। देखिए y का स्क्वायर है, y की वैल्यू हमारे पास पहले क्या है 15 है, तो यहाँ पर सिंपल हम 15 लिख देंगे और 15 का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये y था, इसके बाद हमने क्या बना दिया, y का स्क्वायर बना दिया। सिंपल सी बात है। y का स्क्वायर का मतलब क्या है 15 का स्क्वायर। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास वैल्यू क्या है 225, ये हमने लिखा। नेक्स्ट क्या है 40 का स्क्वायर, 40 मल्टीप्लाई बाय 40 हमारे पास क्या है 1600 हमने लिखा। 25 का स्क्वायर क्या होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625। 80 का स्क्वायर क्या होता है 80 मल्टीप्लाई बाय 80 हमारे पास क्या है
6400। ज़ीरो का स्क्वायर क्या होता है? ज़ीरो ही होता है। 110 का चेक करते हैं। 110 मल्टीप्लाई बाय 110 हमारे पास क्या आया? 1200। ठीक है, अब चलते हैं 19 का। 19 मल्टीप्लाई बाय 19 हमारे पास क्या है? 361। 361। 35 का स्क्वायर लेंगे। 35 मल्टीप्लाई बाय 35 हमारे पास क्या है? 1225। 1225। 8 का स्क्वायर लेंगे। 8 8 जार क्या होता है? 8 8 जार 64 होता है। ठीक है, ये हमने लिखा। लास्ट में हम 85 का चेक करेंगे। 85 मल्टीप्लाई बाय 85 हमारे पास क्या आया? 7225। तो ये हमने तमाम डेटा टेबल की शक्ल में ले आए। ठीक है, दो बैट्समैन हैं पाकिस्तान के, अहमद शहजाद और मोहम्मद हफीज़ के 10 इनिंग्स का स्कोर हमारे पास ये रहा था। हमने इसी का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये और ये इस फॉर्म में है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या आता है। x की तमाम वैल्यूज़ को अगर हम आपस में ऐड करें हमारे पास क्या आ रहा है? 464 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को अगर हम आपस में ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 31386। यहाँ तक बात ये क्लियर हो गई। y की तमाम वैल्यूज़ अगर हम आपस में ऐड करें हमारे पास क्या आएगा? 417। 417 यहाँ आएगा। y स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को अगर हम आपस में ऐड करें हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर देखिए 29825। तमाम वैल्यूज़ हमने आपस में ऐड की, आंसर दिया गया। अब इन आंसर्स को हमने आगे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मीन को। अब पहला हम क्या करते हैं? इस तरह करते हैं तरतीबवार से। पहले अहमद शहजाद का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, फिर मोहम्मद हफीज़ का। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अहमद शहजाद। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। पहले अहमद शहजाद का फाइंड आउट करते हैं जिसे हमने x से जाहिर किया हुआ। ठीक है, पहले इसका फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे? मीन, अर्थमेटिक मीन। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका फार्मूला देखिए। अर्थमेटिक मीन को हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं। x लगा के इसके ऊपर इस तरह लाइन एक बार लगा देते हैं। फिर हमारे पास सिग्मा होता है x अपॉन n। ये हमारे पास फार्मूला है, इसके जरिए हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, सिग्मा का मतलब होता है जमा करना। किसकी जो वैल्यू जमा करें? x की। x की तमाम वैल्यू जमा की, हमारे पास आंसर क्या है? 464 आया। ये हमने लिखा 464। नीचे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी तादाद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी है? 10 है। अब यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। अगर 464 को डिवाइड करवाया जाए 10 पर तो हमारे पास वैल्यू, फिर से एक दफ़ा करता हूँ, 464 को अगर डिवाइड करवाया जाए 10 पर हमारे पास 464 को अगर डिवाइड करवाया जाए 10 पर तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास जो वैल्यू है 46.4। ये हमारे पास क्या है? अहमद शहजाद का अर्थमेटिक मीन का आंसर है। पहला हमने फाइंड आउट किया। अब क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन। सबसे पहले देखें यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे हम SDX। ठीक है, अब x की हम क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। अब देखें, स्टैंडर्ड डिविएशन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर मैं लिखूंगा वी नो दैट, कि भाई हमें ये बातें मालूम है कि फार्मूला क्या होता है। ये हमने लिखा फार्मूला। यहाँ पर देखें हम क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? SD लिखेंगे। SD मैंने लिखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा x का स्क्वायर, नीचे क्या होगा? n होगा, माइनस लगाएंगे। आगे चलते हैं, फिर क्या होगा? सिग्मा होगा x, नीचे क्या होगा? n होगा। यह हमने लिखा। और ऊपर क्या होगा? स्क्वायर होगा। इस तमाम के ऊपर हमने रेडिकल लगा देना है। ग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट करने का हमारा फार्मूला ये होता है। अब काफ़ी सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, वो उठा के हमने इसमें पुट कर देनी है। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। देखें, अब सिग्मा का मतलब होता है जमा करना। क्या जमा करें? एक्स स्क्वायर की वैल्यू। एक्स स्क्वायर की तमाम वैल्यूज जमा की, हमारे पास आंसर क्या है? यहाँ पर मैं लिखूंगा 31386। ये हमने लिखा। एन से क्या मुराद है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनकी नंबर क्या है? तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है? 10 है, 10 लिखेंगे।
मैंने 10 लिखा, आगे चलते हैं, माइनस है ब्रैकेट के अंदर। सिग्मा का मतलब है जमा करना, क्या जमा करें, x की वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ तमाम हमने जमा की, हमारे पास क्या है 464, ये हम लिखेंगे 464। नीचे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही क्या रहेगा, 10 रहेगा, यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है 10 है, हमने 10 लिख दिया। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन लिखेंगे। अब पहले 31386 को अगर हम 10 पर डिवाइड करवा दें हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 31386 को अगर डिवाइड करवाया जाए 10 पर तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू क्या है 3138.6, ठीक है, माइनस होगा। अब आगे चलते हैं, 464 को अगर डिवाइड करवाया जाए 10 पर तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू है 46.4, जिस तरह हमने मीन फाइंड आउट किया था, ठीक है, वही आंसर आया। अब चलते हैं SD, यहाँ पर देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, ये पहली वैल्यू को उसी तरह लिखेंगे सेम एज इट इज। 46.4 का स्क्वायर का मतलब है 46.4 मल्टीप्लाई होगा 46.4 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास जो वैल्यू है 2152.96। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या करवाते हैं, माइनस करवाते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आई, 3138.6 से अगर माइनस हो जाए 2152.96, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास जो वैल्यू है 985.64, हमारे पास वैल्यू ये आई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर उठा लेना है, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखिए सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट का ऑप्शन दबा देना है, उसके बाद जो वैल्यू है वो लिखेंगे, क्या है 985.64 दबाने के बाद इज इक्वल टू, हमारे पास जो आंसर क्या आया, यहाँ पर मैं आंसर लिखूंगा, हमारे पास आंसर है 31.39। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। पॉइंट के बाद हम दो ही रकम लिखेंगे। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन किसका फाइंड आउट किया, अहमद शहजाद के 10 मैचेस के स्कोर का हमने फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमने मोहम्मद हफीज़ का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, ऊपर मोहम्मद हफीज़ लिख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके और अलग भी हो सके हफीज़ का और अहमद शहजाद का, ठीक है। ये मैंने हफीज़ सबसे ऊपर लिखेंगे। अब मोहम्मद हफीज़ का सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मोहम्मद हफीज़ का अर्थमेटिक मीन हम फाइंड आउट करेंगे, वाई है उनका, ठीक है। सवाल में ही देखिए मोहम्मद हफीज़ के स्कोर के साथ क्या लिखा गया है, वाई से ही जाहिर कर लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे, किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़ के साथ क्या लिखा हुआ है, वाई, तो यहाँ पर हम वाई लिखेंगे, नीचे क्या होगा, एन होगा। अब देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना, वाई की तमाम वैल्यूज जमा करेंगे, हमारे पास क्या है 417, ये हमने लिखा। नीचे चलते हैं, क्या है एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तादाद क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है 10, यहाँ पर भी हम 10 लिखेंगे। अगर 417 को 10 पर डिवाइड करवाया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, 417 डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास जो आंसर है, आंसर क्या आया 41.7। ये किसका आंसर है, मोहम्मद हफीज़ का हमने मीन फाइंड आउट किया। अब मोहम्मद हफीज़ का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड डिविएशन हमने फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करेंगे, मोहम्मद हफीज़ का हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैं मोहम्मद हफीज़ के साथ क्या है, वाई है, इसके तमाम स्कोर को हमने वाई, क्योंकि वाई इसलिए लगाया है कि ताकि जो हमारे पास मोहम्मद हफीज़ के साथ वाई इस वजह से लगाया गया है ताकि अहमद शहजाद के स्कोर के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाए। इसके स्कोर को एक्स से जाहिर किया गया अहमद शहजाद के, और मोहम्मद हफीज़ को वाई से जाहिर किया गया है। स्टैंडर्ड डिविएशन वाई से जाहिर करते हैं, ठीक है। अब देखें
हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा, सिग्मा। अब x की बजाय हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। क्यों y लिखेंगे, क्योंकि हम अहमद शहजाद का जब हमने फाइंड किया तो उसके साथ x लगाया। अब मोहम्मद हफीज का फाइंड आउट करें, इसके साथ y है, सवाल में भी इसके साथ y उसके साथ x। इस वजह से यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा हम सवाल के मुताबिक चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सेम सिग्मा y आएगा, x की जगह क्या आएगा, y। क्यों y आएगा, क्योंकि मोहम्मद हफीज का हम y से जाहिर कर रहे हैं। और लास्ट में हमने होल के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है, ठीक है। अब तमाम वैल्यूज मौजूद है वो इसके अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं ये लगा लेता हूँ। अब सिग्मा का मतलब क्या है, जमा करना। क्या जमा करें, वाई स्क्वायर की वैल्यू। वाई स्क्वायर की वैल्यू तमाम जमा की, हमारे पास क्या आया, 29825। नीचे क्या है, n से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनकी तादाद क्या है, 10 है, तो 10 लिखा है यहाँ पर। माइनस सिग्मा का मतलब है जमा करना। क्या जमा करें, y की वैल्यू। y की तमाम वैल्यूज हमारे पास जमा की, क्या आया हमारे पास, 417। क्या है, 417। n से क्या मुराद है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनकी तादाद क्या है, 10 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, होल का स्क्वायर है। आगे चलते हैं, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन, y का। y किसका है, मोहम्मद हफीज का, ठीक है। इसका फाइंड आउट हम कर रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं। 29825 को अगर डिवाइड करवाया जाए 10 पर तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2982.5, ठीक है। माइनस इन दोनों को अगर डिवाइड करवाया जाए हमारे पास वही आंसर है, क्या है, 41.7। यहाँ पर इसका स्क्वायर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ हमने इन दोनों को डिवाइड करवाया, ठीक है। आगे चलते हैं, एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन y लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर देखें, अब पहली वैल्यू को उसी तरह लिखेंगे, 298.2.5 माइनस 4.17 का स्क्वायर है। इसको अगर इस सॉल्व करें क्या होगा, 41.7 मल्टीप्लाई होगा 41.7 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1738.89, ठीक है। हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस करवाएंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन हमने लिखा y इज इक्वल टू, ठीक है। अब चेक करते हैं, पहली वैल्यू क्या है, 2982.5 माइनस करवाएंगे, दूसरी वैल्यू क्या है, 1738.89। हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास फाइनल वैल्यू है 1243.61। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हुई। अब इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर को थोड़ा सा हमने इस्तेमाल करना है। देखिए, ऑन करने के बाद सबसे पहले स्क्वायर रूट का ऑप्शन दबा देंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, 1243.61। आंसर इज इक्वल टू दबा देंगे, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, एस डी लिखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन y का। हमारे पास क्या है, 35.26 हम लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आया, मोहम्मद हफीज़ का हमने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।